चौधरी साहब, क्या वजह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ख़ानदान की नहीं बल्कि खान की मान रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। उसमें इस तरह के जब तीसरी बार शुजात साहब गए प्रेस साहब को जेल में मिलने के लिए, तो काफ़ी मामला जो हैं वो क्लियर हो गए थे जी। और वो मेरा ख्याल में कि जो बाज़ार ये लग रहा है कि ही इज़ रेडी टू लीव PTI। तो PTI का क्या मुस्तकबिल वैसे क्या नज़र आ रहा है? PTI के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बड़े दावे किए गए कि जी हम पहले साल में जब ये प्राइम मिनिस्टर ये बने और PTI गवर्नमेंट आई कि फ़र्स्ट ईयर में हम पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और ये भी कहा गया कि करप्शन का खात्मा करेंगे, करप्शन कम करेंगे। तो ना तो पहले साल में ये सारा कुछ हुआ, और मैं समझता हूँ कि PTI का जो पंजाब में जो दौर था 3.5 साल का, 4 साल का, उसमें करप्शन बढ़ी, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर खुलेआम हर कोई पैसे ले रहा था, के ऊपर हर कोई पैसे ले रहा था। और पहले साल में कहा गया कि जी पंजाब में 6 हॉस्पिटल बनेंगे, जनरल हॉस्पिटल, और एक की भी ओपनिंग नहीं हुई या एक की भी खुदाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि वो 4 साल जो है पंजाब में जो है वो बिल्कुल जो है वो ज़ाय किए गए। प्लस 9 साल तकरीबन PTI की गवर्नमेंट रही है KPK में, और KPK में एक जनरल हॉस्पिटल प्रॉपर कोई भी नहीं वहाँ पर बना, और इवन जो वहाँ पर जो मेट्रो बस का मंसूबा है उसकी जो कॉस्ट का टारगेट था उससे भी वो बहुत ऊपर चला गया। तो बहुत से दावे किए गए, मगर कोई भी मैं समझता हूँ कि 3.5-4 साल में कोई बाज़ार कोई काम अच्छा नहीं चौधरी शाफिज़ साहब, ज़रा ये बताइए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो पिछले कुछ महीने से हो रहा है, आपके मुताबिक वो सही हो रहा है, वो दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, मैं समझता हूँ कि मेरिट पे जो है वो सारा फैसला होना चाहिए। और जिस तरह कुछ PTI के लीडरान को बेल मिल गई है, मैं समझता हूँ कि परवेज़ साहब को भी जो है वो बेल जो है मिल जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो पिछले साल से जारी जो पूरा खेल है, इसमें PTI को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बहुत नुकसान खुद अपनी पार्टी को पहुंचाया। लेकिन आपकी पार्टी, और ख़ासतौर पे अगर मैं ख़ानदानी इत्तेहाद की बात करूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करूं, आपकी पार्टी की और आपका जो ख़ानदानी इत्तेहाद है, आपको लगता है कि उसको भी किसी हद तक कोई नुकसान पहुँचा हो? ख़ानदान में तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मसाइल रहे हैं हमारे पिछले 1 साल में ज़्यादा हो गए थे, और कुछ अरसे से ही हैं, कुछ सालों से ही हैं। और आपको पता है कि सियासी तौर पर चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई जब शुजात साहब, परवेज़ साहब ने कहा शुजात साहब को कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करो, और परवेज़ साहब ने ख़ुद ख्वाहिश की कि वो CM बनना चाहते हैं ऑन PDM प्लेटफॉर्म। तो जब आपको पता है कि उस टाइम शुजात साहब ने सारों को मना लिया, और लास्ट मिनट में जो है फिर ये बनी गाला चले गए। और जहाँ ख़ानदान की बात है तो मैंने तो अक्सर यही कहा है कि इकट्ठे मिलके चला जाए, इकट्ठे मिलके चलना चाहिए था। मगर हमारे ख़ानदान में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो इकट्ठे मिलकर नहीं चलना चाहते, तो फिर वो फिर उनकी मर्ज़ी। तो चौधरी शाफिज़ साहब, आपने इकट्ठे मिलकर चलने की बात की, तो अनकरीब आपको लगता है कि इकट्ठे मिलकर चलेंगे आप? ख़ानदानी तौर पर जो है, अगर जहाँ आप बात करें परवेज़ साहब की, तो बिल्कुल वो तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। मगर 1.5 साल पहले जहाँ सियासी बात है, वो तो इनके बेटे ने ही फैसला कर लिया हुआ था कि सियासत अपनी अपनी। इनके बेटे पे भी बड़ी तनकीद होती रही है, आपको लगता है कि वो वजह है? जी बिल्कुल उसकी वो वजह है इनका जो है बनी गाला में जाना। जो बात की जाती है कि जी हम बनी गाला जा रहे थे तो बाजवा साहब की कॉल आ गई थी, तो मैं ये नहीं समझता, मेरा पर्सनल व्यू है कि टेलीफोन पर तो ऐसी बातें नहीं की जाती कि जी उन्होंने कहा तो हम वहाँ चले गए। मुझे तो लगता है कि अगर उनसे कोई बात हुई होगी, उन्होंने ये कहा होगा कि जी आप लोगों के पास चॉइस है, जो आप लोगों को बेहतर लगता है आप लोग कर लें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जेल में शायद कोई यकीन दहानियाँ करवाएंगी, जो परवेज़ इलाही के पीछे जो मुश्किलात हैं उसके पीछे आप लोगों का हाथ नहीं है, तो ऐसी यकीन दहानियाँ करवाने की ज़रूरत क्यों पेश है चौधरी शाफिज़ साहब?
इसलिए कि वो ये समझते रहे कि शायद हम लोग थे इस सारी चीज़ में, हमें तो केसेस का भी नहीं पता था कि केसेस हैं क्या। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि हम कोई सियासी या कोई ख़ानदानी कोई कार्रवाई करें, हमारी कभी सोच ना मेरी ऐसी रही है ना सालिक साहब की ऐसी सोच रही है। और फिर उनको ये अब कुछ अर्सा पहले उनको अब यकीन आ गया है कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनके केसेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।